हेलो दोस्तों, मैं एसके स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। दोस्तों आज जो है हम वर्ग निकालना सीखेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आपने बहुत सारा स्क्वायर निकालना देखा होगा या सीखा होगा, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। वैसा हम आपको बताएंगे, आप चुटकियों में जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अभी जो आप पहले समझिए, एक का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को दो बार गुना करना। स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी संख्या को दो बार गुना करना। जैसे कि पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लीजिए। एक का स्क्वायर है तो क्या होगा, इसका मतलब कि एक में एक से ही गुना करेंगे, और एक में एक से गुना करेंगे तो क्या हो गया, एक हो गया। मतलब एक का जो स्क्वायर या वर्ग जो हुआ वह कितना हो गया, एक हो गया। इसी तरह से दो का स्क्वायर यदि कहा जाएगा तो दो को कितना बार लिखेंगे, दो बार, और गुना कर देंगे, दो दूनी क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो ये जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। इस तरह से आगे जो है आप लगभग 25 तक जो है सभी स्टूडेंट याद किए हुए रहते हैं, या फिर 25 तक कितना आसान है कि एक से दो बार देखते ही याद हो जाता है। 12 का 144, 11 का 121, 13 का 169, 14 का 196, इस तरह से जो है अपने याद ही हो जाता है। तो हम इससे आगे की ओर जो है आपको निकालने का बताएंगे कि किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो हम एक बेस बना लेते हैं। मान लिया जाए जैसे यदि हम 50 के आगे पीछे देखेंगे, 50 के निकट पीछे की ओर और 50 के निकट आगे की ओर, 100 के निकट फिर क्या हो जाएगा, पीछे की ओर आगे की ओर। इसी तरह से 150 और इसी तरह से 200। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि 200, 300, 400, 500, आप जहां तक जाना चाहिएगा वहां तक आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 100 की चर्चा कर लेते हैं कि 100 के निकट वाला को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, बेस हम किसको मान रहे हैं, 100 को। 100 को मान रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर 100 से कम लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, 100 से कम लेते हैं। एक और पॉइंट समझ लीजिए, आप 100 से पहले बनाते हैं, 100 से पहले, 1 से लेकर के 99 तक। देखो छोटा सा ट्रिक जान लीजिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके बाद बाकी बात जो भी बताएंगे एक ही पैटर्न पर पूरा बन जाएगा। एक ही पैटर्न पर आप 1 से 1000 तक निकाल सकते हैं। एक छोटा सा तरीका जान लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि 35 का निकालना है, मतलब हम वैसे बता रहे हैं, वैसे क्वेश्चन का जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो, लास्ट में कहें क्या हो, 5 हो। इसका स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25, और ये जो संख्या है इसमें एक ज्यादा करके और इसी से गुना कर दीजिए। जैसे ये 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो 4 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12। क्या हो गया, 1225 हो गया। तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, केवल लास्ट 5 के लिए, जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो, उसके लिए हम यह बता रहे हैं। जिस तरह से यदि मान लिया जाए 65 का स्क्वायर कहा जाए तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 6 का है, जो 6 को क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ना। तो 6 को 7 से गुना कर, 7 का गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 से 42। इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं। 75 का देख लीजिए, 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और 7 में कैसे गुना करेंगे, 8 से, एक बढ़ा करके ना, तो 7 में 8 से गुना करेंगे, 7 8 56। तो इस तरह से जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं लास्ट डिजिट 5 वाला। तो ये आप घर पर करके भी देखिएगा जी, किस तरह से ये जो है आप 55 का निकाल लीजिएगा, 85 निकाल लीजिएगा, 45 निकाल लीजिएगा, और ये सब जो है निकाल करके जांच कीजिएगा। देखिए हम जो आज बताएंगे आपको, वह तो सब तो बताएंगे नहीं, बीच बीच में एक नंबर लेकर के बताएंगे। लेकिन आपका घर पर काम क्या रहेगा, एक एक डिजिट निकाल करके, एक एक नंबर को निकाल करके और जांच करना है, तभी जो है आपको समझ में पूरा तरह से आएगा। अब ये देखते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे कि लास्ट में 5 रहेगा तो किस तरह से बनाना, ये छोटा सा ट्रिक था। अब आगे हम लोग एक ही मेथड पढ़ेंगे और उससे पूरा बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले 100 के निकट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 है, इससे निकट यदि हम बात करते हैं, मान लिया जाए, पहले चलते हम लोग 96 का स्क्वायर करना सीखेंगे, या फिर मान लिया जाए कि 86 हो गया, इसी तरह से मान लिया जाए 89 हो गया। तो ये 3 डिजिट हम लोग ले लेते हैं अभी तत्काल में, उसके बाद आप जो है अपने से निकालते रहिएगा। तो देखिए 96 है,
तो ध्यान दीजिएगा कि 96 जो है 100 से कितना कम है। समझिएगा, ये जो 96 है या 100 से कितना कम है, 4 कम है। ध्यान दीजिएगा, 96 100 से 4 कम है, तो जितना कम है उतना का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16। हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर 2 अंक पूरना चाहिए। यदि 2 अंक नहीं पूरेगा तो हम 0 लगा करके 2 अंक पूरा लेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एक और 98। देखिए ये जो है 100 से कितना कम है, 2 कम है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 अंक नहीं पूरा तो 0 दे करके 2 अंक पूरा लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जितना कम है ना 100 से उतना ही घटा दीजिए। जितना कम है उतना ही घटा दीजिए। तो 96 में से अगर 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 92, 92। तो ये हो गया 92 116 जो हो गया 96 का वर्ग हो गया। ये 98 क्या है, 2 कम है ना 100 से, तो इसमें से 2 घटा लीजिए तो 96 104 जो हो गया 98 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से इसको बनाइए। ये 89 है ना, 89 100 से कितना कम है, ध्यान दीजिए। तो ये कुछ गुना भाग करना पड़ रहा है, कुछ नहीं। 100 से 89 कितना कम होता है, 11 कम होता है ना। 11 कम होता है तो 11 का स्क्वायर करिए कितना होगा 121। कितना होगा 121। लेकिन हम लिखेंगे 2 अंक 21 और लास्ट में जो 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। हम 121 लिखे लेकिन 121 लिखाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। अभी जितना कम है उतना घटा दीजिए ना। तो 89 जो है ये 100 से कितना कम है, 11 कम है, तो 89 में से 11 घटा दीजिए। क्या हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा ना। इसको जब 11 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 78, 78 हो जाएगा। 78 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 79। तो इस तरह से जो आपका है 79 21 जो है इसका वर्ग हो जाएगा। तो 89 का जो वर्ग होगा वह क्या हो जाएगा 79 21 हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से समझिएगा। देखते हैं, इसी को बताते हैं फिर से आपको। कितना कम है 100 से, 11 कम है। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। 121 का हम लोग 2 डिजिट ही लिखेंगे, 2 अंक ही लिखेंगे, 1 हासिल ले लेंगे। फिर ये जितना कम है उतना ही घटाएंगे ना। 11 कम था, 89 में से 11 घटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 89 में से 11 घटा दीजिए, 9 में से गया 8 और ये हो गया 8 में से 1 गया था 7। अब हासिल 1 था ना, उसको तो हमको जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ दीजिए 79 हो गया। तो ये इस तरह से जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। आइए अब ये देखते हैं 86 को देखते हैं, 86 को देखते हैं। अब ये 86 जो है 100 से कितना कम है, तो 14 कम है ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 का 96 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। 196 का 96 लिखेंगे, हासिल कितना हो जाएगा 1। अब 86 में से आप 14 घटा लीजिए, जोड़ घटाओ तो आता ही होगा ना। 86 में से 14 घटा दीजिए। यदि 86 में से 14 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 86 में से 14 यदि घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। और हासिल 1 था ना, वह क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो 86 का जो स्क्वायर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 73 96 हो जाएगा। तो ये सभी बात जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप जो है 76 से लेकर के जो है 99 तक, मतलब 76 से 99 तक जो है बना करके आप खुद देख लीजिएगा जो आपसे बनता है या नहीं। अब आगे चलते हैं, हम 100 के पार चलते हैं। इस साइड आते हैं। यदि मान लिया जाए आपसे पूछा जाए 105, 103, 113 और ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 100 और कुछ ले लीजिए, 100 अगर मान लिया जाए 114 या 115, 116 ले लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा 105 है, 105 है तो क्या करेंगे, अब देखेंगे कितना ज्यादा है। उस समय से क्या था कम था, अब देखेंगे कितना ज्यादा है। तो 105 जो है 100 से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25। आई तो खैर हमको बताना ही नहीं चाहिए था, 5 वाला बताया था ना, बहुत ही आसान था। 5 के स्क्वायर 25 और 10 में कैसे गुना, 11 से गुना 110। लेकिन ये भी तरीका से देख लेते हैं। 5 ज्यादा था तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब जय ज्यादा है तो जोड़ेंगे ना,
तो 105, 100 से क्या ज़्यादा है 5, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए। 105 में 5 जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा। क्या ये हो गया 11,025 जो हो गया, ये आपका 105 का क्या हो गया वर्ग हो गया। तो ये जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 103 का। 3 का स्क्वायर क्या होगा। पहले देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, देखते पता चला है ना क्या ज़्यादा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। क्या यहाँ 2 अंक पूर रहा है, नहीं पूर रहा है ना, तो 0 लगा लेंगे। यहाँ पर 2 अंक नहीं पूर रहा है तो 0 लगा करके क्या करेंगे 2 अंक पूरा लेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया 0 ना हो गया। अब जितना ज्यादा है उतना ही जोड़ दीजिए ना। तो 103, 100 से 3 ज्यादा है तो 103 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो ये जो है आप इसका वर्ग हो गया। अब आगे देखते हैं 113 का। 113 देखिए 100 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है ना, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। 169 को हम लोग क्या लिख लेंगे 69 लिख लेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कीजिए और 2 अंक लिख करके और एक हासिल ले लिए। अब देखिए 113 ज्यादा है तो 113 में 13 ही जोड़ेंगे। तो 113 में जब 13 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 126, और हासिल नहीं भूलिएगा 126 और हासिल वाला क्या हो जाएगा 127। ये हो गया इसका वर्ग। तो इसको भी आप निकाल करके देखिएगा। तो इस तरह से जो है आप 125 या 124 तक जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इधर हम आपको बताए थे 75, 76 से ये जो है आप इतना से इतना तक आसानी से निकाल सकते हैं। और हकीकत क्या है आप जानते हैं, आप जो है आप एग्जाम दिए होंगे या एग्जाम देने वाले होंगे तो उसमें आप देखिएगा कि अधिकतर जो आपका वर्ग जो यूज हो रहा है ना एग्जाम में वह ज़्यादा नहीं 150 के आसपास ही रहता है, और अधिकतर तो आपको 1 से लेकर के और 100 के बीच में ही रहता है। वह कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि 3 डिजिट वाला 300, 400 के निकट आ जाएगा, और नहीं तो 1 से 100 के बीच में आपको अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको समझ लिए गए होंगे कि 75 से 125 के बीच निकालना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अब आइए हम इस कुछ पहले की ओर देख लेते हैं। यदि हम अब देखते हैं 75 तक आप समझ गए, 25 तक आप लोग यादें कर रखते हैं, तो हम क्यों ना अब 26 से लेकर के 74 तक आपको बता दें। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा से, ये भी बहुत ही आसान है। अब 50 के निकट जा रहे हैं तो हम 50 से पहले चल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 44 ले लिए, 38 ले लिए, और कुछ ले लें जैसे 48 ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग बनाते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। अब देखिए 44 50 से कितना कम है, 44 50 से कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 36। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36। अब ध्यान दीजिएगा जय कम है तय हमको 50 से नहीं घटाना है, जय कम है तय हमको 50 से नहीं घटाना है, ठीक ना। अब ये देखिए ये 50 में से नहीं घटाना है, ये जो है 50 ये कितने गुना है ध्यान दीजिएगा, 100 से क्या है आधा है ना, तो इसका आधा में से घटा, जैसे 25 में से घटाएंगे। यदि हम 25 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 25 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये बात आप समझे या नहीं, इससे पहले समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो 100 से था ये क्या है आधा है ना, इतना समझ लीजिए यह क्या है 50 के निकट वाला में हम लोग क्या करेंगे 25 में से घटा लेंगे। तो 44 जो है 50 से 6 कितना कम था 6 कम था, तो 6 का स्क्वायर हो गया कितना 16। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख लीजिए ये 16 कम है, और जितना कम था 25 में से घटा लीजिए, 25 में से 6 गया तो क्या बच गया 19 बच गया। इस तरह से आप आगे भी इसको देखते हैं। यहाँ पर 38 जो है 38 यह 50 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 कम है तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 144 का आप 44 लिखिए और हासिल में 1 आ गया, क्या हासिल में कितना आ गया 1। अब ये 12 कम था तो 12 किस में से घटाएंगे 25 में से, और 25 में से 12 को घटा दीजिए क्या हो जाएगा। यदि आप 25 में से 12 को घटाते हैं, 25 में से अगर 12 घटाते क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 1344 आपका क्या हो जाएगा 38 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कैसे बनेगा से। तो 48 50 से कितना कम है, 48 50 से 2 कम है ना, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो 4 और 2 अंक पुराने के लिए 0 दे देंगे। अब जितना कम है उतना ही 25 में से घटा दीजिए। तो ये 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 घटा दीजिए। तो 25 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 23 बचेगा। तो ये जो है इस तरह से ये 50 के निकट भी निकालना बहुत ही आसान है। यदि इससे आप आगे जाना चाहते हैं 50 से आप ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए 56 हो गया 63 हो गया इस तरह का, तो कैसे बनेगा ये देखिए। ये 50 से अब कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब जितना ज्यादा है उतना जोड़ देना है, और कै में जोड़ेंगे 25 में जोड़ेंगे, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से 63 देखिए, 63 जो है 50 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है ना, और 13 ज्यादा है तो 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 169। 169 का 69 लिखेंगे, हासिल 1 क्योंकि हमको 2 ही अंक लिखना है, हासिल 1। अब ये 63 जो है 63 यह जो है 50 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो 25 में 13 जोड़ दीजिए। 25 में 13 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 38, हासिल 1 क्या हो गया 39। तो आप इस तरह समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग जो है 1 से लेकर के 125 तक ले में डायरेक्ट हम बना सकते हैं। डायरेक्ट है ना लिखा हुआ, कहीं पर भी गुना भाग किया गया है कहीं नहीं। क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर है, क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर है, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो है आपका HW है कि आप 1 से लेकर के 125 तक निकाल करके, और देखिएगा हम आज इतना ही इसलिए बताए हैं कि अगर आप इतना मजबूत कर लेते हैं तब एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जो है कभी पूछा जाएगा तो डायरेक्ट स्क्वायर वाला प्रश्न आते हैं, जैसे कहेगा 324 का वर्ग क्या होगा, 428 का वर्ग क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को भी हम कल बताएंगे अगले वीडियो में, और बहुत ही आसान तरीका इसी मेथड से बताएंगे और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि समझ में आ जाए तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।